क्या महायुति में ऑल इज वेल है? क्या बीजेपी और शिवसेना के बीच कथित चुनावी मतभेद अब दूर हो गए हैं? ये प्रश्न इसलिए क्योंकि मुंबई में बीजेपी ने एक आंतरिक सर्वे कराया जिसमें ये बात सामने आई कि अगर बीजेपी और शिवसेना बीएमसी में अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जबकि शिवसेना के प्रत्याशियों को उतारे जाने पर जीत के आसार अधिक रहेंगे। आज एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमने मिलकर निर्णय किया है कि बीएमसी चुनाव महायुति साथ में लड़ेगी। 2 दिसंबर को महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान हुए थे। इससे पहले कई जिलों में बीजेपी और शिवसेना के बीच मतभेद की खबरें सामने आई थी। बीजेपी और शिवसेना दोनों दलों ने एक दूसरे पर अपने नेताओं को तोड़ने का आरोप लगाया था, जिसके बाद सिंधुदुर्ग में शिवसेना विधायक नीलेश राणे ने महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान पर चुनाव में पैसे बांटने के गंभीर आरोप लगाए थे। निकाय चुनाव में बीजेपी और शिवसेना कई जगह एक दूसरे के खिलाफ भी चुनाव लड़े थे, लेकिन अब फडणवीस, शिंदे और चौहान ने एक साथ मंथन करके यह फैसला लिया है कि अब बीएमसी समेत 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में महायुति मिलकर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना प्रमुख और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम सब एक हैं और हम विकास के एजेंडे पर अपना विजय अभियान जारी रखेंगे। बैठक सकारात्मक हुई है। 3-4 रोज पहले हमारी मुख्यमंत्री जी और रविंद्र चौहान, बावनकुळे जी, इनके साथ भी बैठक हुई थी और हमने तय कर लिया है कि महायुति से हम लड़ेंगे और महायुति जीतेगी, क्योंकि पिछले 3.5 सालों में जो काम महायुति सरकार ने मुंबई महाराष्ट्र के लिए किया है, ये बहुत ही जैसे डेवलपमेंट हो और वेलफेयर स्कीम हो, तो हमारा एजेंडा जो है डेवलपमेंट का है। हमारा एजेंडा जो है लोगों के जीवन में बदलाव लाने का है और इसलिए आज महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र हर एक चीज में, हर सेक्टर में नंबर 1 है। महायुति में आगे 7 चुनाव लड़ने की सहमति इतनी आसानी से नहीं बनी, बल्कि ये फैसला कई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद हो सका है। इस सहमति में अमित शाह की अहम भूमिका है। अब महायुति नगर निगम चुनाव के लिए एक ज्वाइंट कमेटी बनाएगी जो मुंबई, ठाणे, पुणे और नासिक जैसे बड़े नगर निगमों में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को फाइनल करेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान जो कह रहे थे कि 2 दिसंबर के बाद महायुति पर फैसला लेंगे, अब वो कह रहे हैं कि राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। सूत्रांना बऱ्याच गोष्टी माहित असतात, त्यामुळे आपल्या सूत्रांच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या तुम्हालाच माहित आहेत। तसं काही मला तर अजूनपर्यंत काही कोणी। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे कराया है जिससे पता चला है कि मुंबई में 18 ऐसे वार्ड हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, यानी जहां 70% तक मुस्लिम आबादी है, जहां बीजेपी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कैंडिडेट को मजबूत माना जा रहा है। सर्वे के मुताबिक अगर शिवसेना इन इलाकों में अपने कैंडिडेट उतारती है तो खासकर मुस्लिम महिलाओं के बीच लाडली बहन स्कीम फायदेमंद साबित हो सकती है, जिससे महायुति की जीत के आसार बढ़ जाएंगे। इसके अलावा बीजेपी मान रही है कि अगर शिंदे की शिवसेना मुंबई में अकेले लड़ी तो शहर में उसका ज्यादा विस्तार हो सकता है। वहीं बीजेपी और शिवसेना साथ रहेंगे तो हिंदुत्व का एजेंडा भी हिट रहेगा और मतों का विभाजन भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी शिंदे को उद्धव ठाकरे की काट के तौर पर पेश करती है। गत जो नगर पालिका के, नगर पंचायत के जो चुनाव हुए, उसमें हमने सब कार्यकर्ताओं के ऊपर छोड़ दिया था। लोकल लोग डिसीजन लेंगे, लोकल लोग डिसीजन लेंगे। तो उसका इफेक्ट इतना बड़ा हुआ कि फाइट शिवसेना और बीजेपी में हुई। हर जगह पे आप देखो शिवसेना बीजेपी की फाइट हुई, मतलब हम आपस में लड़ रहे हैं। ये चित्र पूरे ये इलेक्शन में आपने देखा होगा। अब वो चित्र रहना नहीं चाहिए। आने वाली महानगर पालिका ये बड़ा कार्यक्षेत्र होता है, जिला परिषद बड़ा कार्यक्षेत्र होता है, इसलिए शिवसेना भाजपा के नेताओं ने एक साथ बैठ के अब युति से लड़ेंगे। भले 2 सीट इसके कम ज्यादा, उसके कम ज्यादा, लेकिन अगर लड़ेंगे तो हर जगह पे सत्ता का अपन काबिज कर सकते, ये हमारी धारणा है। इधर उद्धव और शिंदे के बीच जुबानी जंग जारी है।
कल शिंदे ने उद्धव को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला नेता बताया, तो आज उद्धव ने जोरदार पलटवार किया। गुलामानी प्रतिक्रिया द्यायची नसते हे त्यांना सांगायला पाहिजे आणि गांडूळ आणि फणा काढण्याचा प्रयत्न करायचा नसतो हे त्यांना कोणतरी सांगा। फिलहाल अब महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों का पूरा फोकस बीएमसी चुनाव पर है, जिसके लिए जुबानी जंग के साथ एक दूसरे के खिलाफ माइंड गेम भी खेला जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में कल का दुश्मन आज कब दोस्त और आज का दोस्त कल कब दुश्मन बन जाए ये बता नहीं सकते, क्योंकि हाल ही में हुई स्थानीय निकाय चुनाव में शिवसेना बनाम बीजेपी संघर्ष देखने को मिला था। लेकिन आने वाले मुंबई महानगर पालिका समेत अन्य 29 महानगर पालिका के चुनाव से पहले अब इस विवाद पर पर्दा पड़ता नजर आ रहा है। कुछ बैठकों का सत्र नागपुर में चल रहा था, जिसके बाद ये खबर सामने आ रही है। अब एकनाथ शिंदे और रविंद्र चौहान बीजेपी के प्रदेश के मुखिया है, दोनों ने बैठक कर ये तय कर लिया है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में वो फिर एक बार दोस्त बनकर इकट्ठा लड़ेंगे। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, नागपुर, आज तक।